बोले प्रभु एक ब्राह्मण है। भगवान बोले अरे द्वारपाल ये नियम किसने बनाया? हमारा नियम पहले से बना हुआ है क्या? बोले किसी भी संत और ब्राह्मण को हमारे पास आने के लिए किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं, उनको सीधे ही लाया जाएगा। ये परमिशन किसने बनाई? प्रभु परमिशन वैसे तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बात है उसके बारे में, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। बोले उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं। कैसी स्थिति है सुदामा की, क्या है उसकी शारीरिक बनावट है। उसके शीश में कोई पगड़ी नहीं है, शीश पका न जगा तन है, प्रभु जाने को आही बसों के ही क्रम। दोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पानी उपा नहीं की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ गुरुवर एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बता बता करो नाम सुदामा। नाम सुदामा। हे प्रभु अपना नाम सुदामा बता रहा। विप्र है, कोई शीश पे पगड़ी नहीं है, फटी ढूंढती है, लेकिन महाराज चेहरे से ब्रह्म तेज झलक रहा है। हे प्रभु आपको अपना बचपन का मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और कहते ही जैसे ये शब्द कहे सुदामा, क्या बोला सुदामा? बात लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं बोला? हाँ सुदामा बोला तूने? हाँ। कहते हैं जैसे भगवान के कानों में शब्द पड़ा सुदामा, अपने श्रृंगार को जो बीज हो रहा था उसको बीच में छोड़ खड़े हो गए। और कहते हैं भगवान अपने श्रृंगार को छोड़ करके ही तुरंत जो दौड़े, जो भागे। द्वारपाल बोला कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया महाराज? और भगवान जो दौड़ रहे तो देख नहीं रहे कि मैं किधर जा रहा हूं। आप तो सत्य बता रहे हैं हम, अगर ब्रह्मा जी भी अगर द्वारका के गेट पर आते तो 2 दिन की वेटिंग लगती है उनको, तब जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन आज ऐसा कौन आया जिसके लिए स्वयं कृष्ण कहते हैं दौड़ते 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 दौड़ रहे थे तो गले में मालाओं का वजन था। बहुत सारी मालाएं राजा बनकर पहनने तो वजन लेकर के आज दौड़ नहीं सकता। तो कहते हैं दौड़ते दौड़ते भगवान ने तुरंत ही अपनी सारी मालाओं को तोड़ करके फेंक। एक दासी सामने से कुछ ला रही थी, तुरंत दासी से टकराए, गिर गए, फिर उठ गए, फिर भागे। और भागते भागते महाराज 2 किलोमीटर का रन पे भगवान के वहां से और गेट तक का 2 किलोमीटर भगवान। और 2 किलोमीटर दौड़ के सुदामा को ऐसा लग रहा बस अब प्रभु आने वाले नहीं है, जाना लगा सुदामा। और जैसे ही सुदामा मुड़ा जाने के लिए कहते हैं सामने तुरंत कृष्ण पीछे से आए और तुरंत आवाज लगाई सुदामा। और कहते हैं जैसे ही सुदामा ने पलटा और जैसे ही देखा कृष्ण, बचपन के बिछड़े 2 मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने की झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों की नैनों में आंसुओं के मोती है, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मीत केवल एक मित्र है। कोई छोटा बड़ा नहीं है महाराज। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा, बचपन की सारी यादें ताज़ा, दोनों के नेत्रों में आंसू है। और जैसे कहा सुदामा ने कहा कृष्ण, दोनों भागे और तुरंत आज मानो
इतने वर्षों का परेशान हुआ। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा की सारी पीठ को भिगो दिया, और सुदामा इतने रोए कि कृष्ण की पूरी पीठ को भिगो दिया। सुदामा बोला, लाला मुझे तो ऐसा लगता था तुम मेरे को पहचान ही नहीं गई। इतने वर्ष हो जाए, कोई बड़ा बन जाए मित्र तो फिर पहचानने से मना कर दे। मुझे तो लगा तुम मेरे को पहचान ही नहीं, लेकिन लाला तुम मुझे भूला। अरे कैसी बात कर रहे हो सुदामा, मैं तो भूल जाऊंगा, कदापि संभव ही नहीं है। और तू लौट रहा था, तू जा रहा था मुझसे बिना मिले जा रहा था। हे लाला मैं तो बस तेरे से मिलने आया हूँ, पर एक बात बताऊं, बस अब तेरे से मिल लिया तो वापस जा रहा हूँ। कैसी बात कर रहा है? इतने वर्षों बाद आया और बस मिलकर के वापस जा रहा। नहीं, अंदर जाओ, अंदर आओ। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अंदर लेकर के आ रहे हैं। सेनापति से कहा, सेनापति ऐसे स्वागत की तैयारी करो जैसे ब्रह्मा से भी बड़ा कोई आया हमारे यहाँ पर, मुझसे भी बड़ा, मेरे से भी बड़ी राजशाही स्वागत की तैयारी करो। सेनापति ऐसा ये कौन बड़ा आदमी है, इसकी स्वागत इतना बड़ा क्यों? कहते हैं रेड कारपेट बिछाया है महाराज सुदामा के लिए 2 किलोमीटर तक का। उस पर बैठा करके, रथ पर बैठा करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेके जा रहे हैं। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? भगवान की 16,108 रानियों के हाथ में आरती का थाल खड़ा है महाराज। 16,108 रानियां आरती का थाल लेकर के खड़ी है, सुदामा की आरती उतारते। कोई गंगा जल छिड़क रही है, कोई इत्र छिड़क रही है, कोई धूप अगर अरंगा उठा रही है। सुदामा को बड़ा 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 थोड़ा सा शकुचन हो रहा है। सुदामा थोड़ा संकोच में, लाला ये सब क्यों, क्या जरूरी है? बोले नहीं, तुम मेरे मित्र तो हो, लेकिन आज एक शुद्ध विशुद्ध ब्राह्मण मेरे द्वार पर। वो कहते हैं सुदामा अब सोच रहे कि क्या दृश्य रहा होगा। 16,108 रानी आरती का थाल लेकर। वो कहते हैं सुदामा को सीधे ले जाकर के भगवान ने अपने सिंहासन पर रखा। साहब राजा के सिंहासन पर बैठने का अधिकार राजकुमार को भी नहीं होता, तब तक वो राजा ना बन जाए। भगवान बोले, रुक्मिणी इस सिंहासन पर तो सुदामा ही बैठेगा, और हम सब सुदामा के चरणों में बैठे, क्योंकि हम केवल इसके चरणों में बैठने के ही अधिकारी हैं, नहीं हम बैठ ही नहीं सकते। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कहीं ना मिले। कहते हैं चरणों में बैठे, और कहते हैं जैसे ही दृष्टि गई चरणों पर, रुक्मिणी से कहा जाओ पात्र लेकर के आओ, पैर प्रक्षालन करना है, चरण धोने हैं। और कहते कृष्ण के नेत्रों से जो अश्रु बहे, उन्हीं अश्रुओं ने सुदामा के पैरों को धो दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से, अपने नैनों के जल से ही पर देखा जाए तो सबसे बड़ा अभिषेक यही है। श्री ठाकुर जी पर दूध जल चढ़ाने से पहले प्रेम रूपी दो अश्रु श्री ठाकुर जी को पहुंचे। भगवान का सबसे बड़ा अभिषेक अपने नेत्रों के जल से ही होता है। अरे सारा सिंधु चढ़ा दो तो भी कम पड़ता है, और प्रेम के अपने आंखों के 2 बिंदु चढ़ा दो तो भी वो प्रभु प्रसन्न होता है। आज अपने प्रेम के बिंदुओं से श्री सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। कहते हैं सुदामा जी का लाला पहले तो स्नान करो, सुंदर स्नान कराया, केसर चंदन से सुदामा को स्नान कराया महाराज। सुदामा को पटका पहनाया। एक काम करो लाला, तुम पहले थोड़ा आराम करो, भोजन में मिलते हैं। सुदामा थोड़ा आराम कर रहा है, भोजन कराए, 56 भोग की थालियां महाराज, सोने चांदी के बर्तनों में सुदामा को खाना। सुदामा बोला लाला ये सब तो खाने की हमारी आदत ही नहीं। नहीं, आप हमारे यहाँ आए हैं, मेहमान नहीं है। मेहमान तो कहते हैं जो आए गए, आप तो यही रहिए, हमें आशीर्वाद देते रहिए। सुदामा बोला हम तो ये सब खाने की आदत ही लाला, हम तो 2 टिक्कर सुबह 2 टिक्कर से हम जैसी कृष्ण भर। सुदामा ने बेचारे ने इतना सही पाया, अब तुम एक काम करो, आराम करो। और कहते हैं सुदामा अपने कक्ष में आराम कर रहा है, तभी उसकी नजर पड़ी उस कोठरी पर जो सुशीला ने दी है। सोच रहा है, अरे जहां पर लक्ष्मी साक्षात विराजित हो, जहां अन्न धन के भंडार हो, जहां सोने चांदियों के बर्तन में भोजन खाया जाता हो, ऐसी जगह पर मेरे 4 मुट्ठी चावलों का क्या मोह है? 1 रुपए दो, वो देना नहीं है, वो उसको अपनी बेइज्जती लगेगी कि मेरे को 1 रुपया दे रहे, मेरे को 10 रुपए दे रहे। आगे ना किसी बड़े व्यक्ति को अगर छोटी भेंट दो तो
जाती है, हाँ कि ना? अरे बोलो, आज यही लग रहा है सुदामा को मैं कृष्ण इतना बड़ा है और उसको मैं इतनी छोटी वस्तु तो ठीक नहीं है। कहते हैं उस पोटली को देख ही रहा था, कहते हैं उसी समय जो है वो कृष्ण कक्ष में प्रवेश कर गए और जैसे ही कक्ष में प्रवेश करे तुरंत तुरंत क्या किया, तुरंत छुपा लिया ऐसे कमर को, तुरंत कृष्ण बोले क्या छुपाया क्या छुपाया क्या छुपाया, बता बता बता। नहीं लाला कुछ नहीं है, नहीं लाला कुछ नहीं है। अरे बताना क्या क्या छुपा है? अरे मुझे तो पता ही ना, तू खाली हाथ आएगा ही नहीं, भाभी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भेजा ही होगा, जल्दी बता क्या है क्या है क्या है। अरे लाला कुछ भी नहीं है। कहते हैं इतनी देर में 3 रानियां हो गई, जामवंती आ गई, सत्यभामा आ गई और रुक्मणी आ गई। हाँ अब तो और दिक्कत हो, मित्र अगर दोनों अकेले में बात कर ले तो चलता है, लेकिन अगर पत्नियां साथ में आ जाए फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते। अरे मुट्ठी चावल की मुट्ठी अपने मित्र को अकेले में देता तो अच्छा रहता, इनके सामने दूंगा तो और दिक्कत। और कहते हैं नहीं लाला कुछ भी नहीं है, नहीं लाला कुछ भी नहीं है। अरे दिखा, मुझे तो पता ही था, तो कुछ दिया ही होगा। और कहते हैं कन्हैया की नजर जैसे कमर में बड़ी तो पोटली बंधी हुई थी, कहते हैं तुरंत ही सुदामा के हाथों को ऐसे किया, तुरंत कमर में पड़ी हुई उस चावल की पोटली को छुड़ा। कहते हैं जैसे ही छुड़ाया और उस पोटली को देखा, महाराज 4 जगह से सिली हुई वो पोटली, और जैसे ही उस पोटली को खोला 4 तरीका के चावल, और कहते हैं चावलों को देखकर कृष्ण के नेत्रों में अश्रु। कृष्ण बोले अरे सुदामा तू ये मुझसे छुपा रहा था, तू ये छुपा रहा था मुझसे? अरे भाभी ने मुझे दिया ही कोई छोटी भेंट नहीं है, प्रेम और स्नेह में भीगे हुए ये कोई चावल नहीं है, ये मेरे लिए तो किसी मणि से कम नहीं है। प्रेम और स्नेह से कोई मुझे कुछ देता है वो मेरे लिए बड़ी माणिक किसी कम नहीं होता, अनमोल है ये, इनका कोई मोल नहीं है, और तू ये मेरे से छुपा रहा। और कहते मेरी भाभी ने भेजा, मैं जरूर खाऊंगा। कन्हैया बोले लाला ऐसे नहीं खाते, पका के खाते हैं, लेकिन मुझसे इतना मेरे को इतना विरह हो रहा है कि जो भाभी ने भेजा, जो ये भाभी ने नहीं भेजा, ये तो ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, इतना मेरे को सब्र नहीं है कि इनको पका के खाऊं। और कहते भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी चावल भरा। अरे लाला नहीं, कच्चा नहीं खाते, कमर पेट में दर्द होता है। भगवान दर्शन दे वाले थे, और कहते हैं तुरंत ही एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया। एक मुट्ठी चावल ठाकुर जी खाए तो मालूम क्या होता है, क्या कर दिया? किसी को नहीं मालूम कि भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खाई तो क्या हो गया, बता रहा। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। सुदामा को ये बात नहीं मालूम। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे। वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास दीनान में तेरा, ऐसा रानी मेरा पिया है। अपना निवास दीनान में तेरा, ऐसा रानी मेरा पिया है। ऐसा रानी मेरा पिया है, ऐसा रानी मेरा पिया है। किसी को नहीं पता चला क्या हुआ महाराज। जैसे ही भगवान ने पहली मुट्ठी खाई,
पहली मुट्ठी देती ही प्रभु ने सारा स्वर्ग का साम्राज्य सुदामा के नाम। सुदामा को कुछ पता नहीं। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का, पूरा पृथ्वी लोक का जितना वैभव है वो सब सुदामा के नाम का। स्वर्ग दे दी, पृथ्वी दे दी, और तीसरी मुट्ठी खाने लगे। अच्छा, रुक्मिणी सब जान रही है कि भगवान क्या कर रहे हैं, पत्नी से थोड़ी छुपा है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। क्या बचा भगवान के पास? स्वर्ग दे दिया, पूरा पृथ्वी लोक दे दिया, अपना घर ही तो बचा है। बैकुंठ को देने वाले भगवान बैकुंठ भी दे देता। रुक्मिणी से देख रही है, सब कुछ दे दिया, पृथ्वी लोक दे दिया, पूरा स्वर्ग दे दिया, और तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ दे रहे हैं। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। बैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक, लक्ष्मी मैया ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो प्रभु? इतना भी दानी मत बनो कि अपना ही घर दे दो किसी को, खुद रोड पे आ जाओ। इतना भी दानी बनने की जरूरत। और एक बात बताओ प्रभु, ये आपका गणित मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये गणित क्या है आपका? ये सब कुछ क्यों दे रहे? भगवान कृष्ण बोले, अरे रुक्मिणी, मेरा तो सीधा सा गणित है। मेरे गणित में कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती, मेरा सीधा सा गणित है। बोले क्या? बोले सत्य कहो। एक बात बताओ, तुम्हें उस दिन याद है ये गणित मेरा समानता हुआ, मैं सब कुछ उसको क्यों दे रहा हूँ? उस दिन की बात याद है? सुदामा के घर में कुछ भी नहीं था, केवल एक चावल का दाना। उसकी कुल पूंजी केवल एक चावल के दाने थी। पूरा घर में क्या बचा था? केवल एक चावल का दाना। यानी कि उसके पास जो था उसने वो सब कुछ हमें समर्पित कर दिया। तो बराबरी तो तभी होगी जो हमारे पास है, हम सब कुछ समर्पित कर दें। बराबरी तभी कर, उसने सब कुछ हमें दे दिया, तो बराबरी तो तभी होगी जब हम अपने पास जो सब कुछ है वो सब उसको दे दें। और हे रुक्मिणी, मैं तुम्हें सत्य कहूं, मैं तीसरी मुट्ठी भी चावल खाऊंगा ही खाऊंगा, बैकुंठ भी सुदामा को दूंगा ही। रुक्मिणी बोली, प्रभु अगर आप बैकुंठ सुदामा को दे दो तो बहुत। भगवान कृष्ण के नेत्रों में अश्रु और बोले, अरे रुक्मिणी, सत्य कहूं, आज से सुदामा बैकुंठ में रहेगा और तुम और हम दोनों मिलकर के सुदामा की झोपड़ी, तुम और हम झोपड़ी में रहेंगे उसकी में। हम इतना ही बहुत है हमारे लिए। कहते रुक्मिणी जी ने चावल दिखाने के लिए। अच्छा, ये सब चीज सुदामा को थोड़ी मालूम चल रहा है, अंदर अंदर बात चल रही है। और दर्जन छुड़ा के रुक्मिणी जी ने कहा, अरे प्रसाद अपने आप ही खा जाओगे कि हमको भी दोगे? तो तीसरी मुट्ठी खाने ही। सुदामा को तो मालूम भी नहीं चला कि भगवान को उसको क्या है। कहते सुदामा रात में सुना, भगवान ने पूछा, सुदामा कोई तकलीफ हो तो बता मेरे यार, कोई दिक्कत हो तो बता, कोई किसी चीज की आवश्यकता हो। लेकिन सुदामा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता में लाला तेरा स्मरण हो रहा है, तेरा भजन हो रहा है, इससे बड़ा धन संपत्ति कुछ चाहिए नहीं तुझे। मेरा बस यही मैं तुझसे मानता हूँ कि तेरे नाम में हमेशा जपता रहूं, तेरे स्मरण करता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं दूसरे दिन क्या देख रहे हैं? वहां जाकर के खूब सुंदर स्वर्ग, महाराज स्वर्ग से भी बड़ा वैभव, द्वारका से भी बड़ा वैभव सुदामा का तैयार कर दिया भगवान ने। मना किया सुदामा, लाला तूने ये सब मुझे को क्यों दिया? ये तेरे को नहीं कैसे होगा? भगवान धन तो बहुत लोगों को देते हैं लेकिन मन नहीं देते। तेरे पास मन है इसलिए तेरे को धन दे रहा हूँ। ये भले तू तो झोपड़ी में रहे, मेरा भजन कर, मैं तेरे से कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तेरे से नहीं कह रहा इस महल में रहे, इस संपत्ति का भोग कर, मैं तो केवल तेरे से इतना कह रहा हूँ, तू तो भले झोपड़ी में रहे, मेरा भजन कर। लेकिन जो मैंने तुझे दिया है, कितने ही ऐसे ब्राह्मण है, कितने भी ऐसे असहाय हैं जिनके पास कुछ पहुंच नहीं पाता। लोगों के पास धन होता है लेकिन करने का मन नहीं होता। तेरा करने का मन है, धन नहीं था। आज मैं तुझे करने के लिए दे रहा हूँ। खूब परमार्थ करो, खूब साधु संतों को भोजन कराओ, खूब धर्मशाला बनवाओ, खूब बाबरी बनवाओ, सब कुछ बनवाओ। धन होना बड़ी बात नहीं है, सुंदर मन होना। और हे सुदामा, तेरी और मेरी इस वार्ता को जो सुनेगा ना, उसको मेरी सबसे परिपूर्णतम शुद्ध विशुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। आज भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी महाराज की एक कथा, केवल केवल एक ही भाव है, जीवन में कुछ भी ना हो तो भी भगवत भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। और एक समय ऐसा आता है भक्त के जीवन में, भगवान फिर उसको सब कुछ होता है।
लौकिक अलौकिक सब कुछ देते हैं। कभी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करना, एक बार भगवान की शरणागति होकर के देखिए, भगवान सब कुछ दे देते हैं। बोलिए सुदामा जी महाराज की, द्वारिका। ये सुदामा जी की कथा है।